हेलो दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी प्रेम कहानी जब मिले हम तुम, जिसे लिखा है ऑथर पिंकी पैल ने। देहरादून। सुबह के करीब 5 बज रहे हैं। एक प्यारा सा भजन मधुर सी आवाज में पूरे घर को आनंदित कर रहा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये है इस कहानी की हीरोइन स्नेहा। उम्र 18 साल, अपने माँ आरती शर्मा और पिता सुरेश शर्मा जी के साथ रहती हैं। सुरेश जी जो एक सरकारी विभाग में जूनियर अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। वह एक ईमानदार एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आरती जी हाउसवाइफ हैं। दोनों की जान अपनी प्यारी सी राजकुमारी में बसती है। इनके पूरे घर की रौनक स्नेहा से है। सुबह की आरती से लेकर रात की ढेरों बातें तीनों साथ करते हैं। सुरेश जी जिन्होंने अपनी लाडली को कभी किसी बात के लिए भी नहीं रोका। जो कुछ भी स्नेहा ने करना चाहा उसमें मंजूरी दी। हमेशा स्नेहा को जिंदगी में कुछ कर दिखाने को मोटिवेट किया। स्नेहा अपने स्कूल से ही टॉपर रही थी। पढ़ाई, सिंगिंग और डांसिंग में तो स्नेहा का जवाब नहीं था। हर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। परंतु स्नेहा की मां आरती जी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता सताती रहती थी। अरे भाई, आखिर चिंता हो भी क्यों ना। स्नेहा जो इतनी खूबसूरत मानो किसी गुड़िया में जान डाल दी हो। बड़ी बड़ी ब्राउन आइज पलके इतनी गहरी मानो आंखें बंद होने पर छाया कर रही हो। होठ बिल्कुल चेरी की तरह रेड हॉट शेप्ड। सुंदर सा छोटा प्यारा चेहरा जिसमें मासूमियत सवार। लंबे घने कमर तक आते बाल जिसपे कोरियन हेयर स्टाइल कराया हुआ। माथे पर आते बाल। 5 फीट 5 इंच की लंबाई। अब इतनी खूबसूरत लड़की हो तो माँ को चिंता तो रहेगी ही। इसी कारण आरती जी हमेशा स्नेहा को चेहरा स्कार्फ से ढकने को कहती थी जब भी स्कूल या घर से बाहर जाए। पर स्नेहा जो अपनी माँ का कहना हमेशा मानती तो है पर पूरी तरह नहीं। वो ऐसे कि जब स्नेहा को मिलता है अपनी बेस्ट फ्रेंड जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बेस्ट फ्रेंड है, उसका साथ तो भूल जाती है माँ की हर बात। प्रिया अग्रवाल, स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड जो दोस्त से ज्यादा स्नेहा को अपनी बहन मानती है पर बेहद शर्मीली, बात बात पर रो जाने वाली लड़की। इनके पास हमेशा नमकीन पानी की टंकी है जो खुलने को हमेशा तैयार रहती है। स्कूल में हमेशा इनकी मदद के लिए हमारी शेरनी स्नेहा रहती थी। स्नेहा को कराटे का एबीसी भी नहीं पता, लेकिन धमकी में सबको इसी की देती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है जैसे बसंती और धन्नो, बिना बातें शेयर करे दिन पूरा न हो। प्रिया का परिवार भी देहरादून में रहता है। घर में माँ कविता, पापा हेमंत और एक छोटा भाई यश जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। प्रिया की तरह स्नेहा भी यश को अपना छोटा भाई मानती है, जिसको हर रक्षाबंधन में खुद राखी भी बांधती है ताकि उसकी रक्षा कर सके। अरे भाई, बड़े लोग छोटों की रक्षा करते हैं, ये मानना है हमारी स्नेहा का। इतनी सारी खूबियों की मालकिन स्नेहा, जिनकी मुस्कान पर दुकानदार भी खुशी खुशी डिस्काउंट दे दे। इनकी बस एक कमी है कि भाई अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती। सच के लिए आवाज उठाने से भी नहीं डरती, अगर ये सही है तो कभी नहीं झुकती। इन्हें रोना या रुलाना दोनों नहीं पसंद, खासतौर से अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया के आंसू। इन्हीं कारणों से इनका नाम झांसी की रानी भी है। रात को 10 बजे हमेशा सोने वाली स्नेहा की नींद आज गायब है। टेंशन में अपनी उंगलियां चबा रही है। अपने आंखें लैपटॉप के सामने गड़ा के अपना लिस्ट में नाम ढूंढ रही है। आरती जी ने कहा, बेटा आप परेशान न हो, सुबह सुबह पूजा करके अपना रिजल्ट देख लेना। आपके मार्क्स तो अच्छे ही है, जरूर नाम होगा, या फिर अपना रोल नंबर डालो। स्नेहा ने कहा, माँ आप जानती तो है कि जब तक एक टेंशन भी मेरे दिमाग में सवार हुई तो मेरी नींद की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वो मैं नहीं कर सकती हूँ। आप तो जानती हो ना मुझे मेरी नींद कितनी प्यारी है। इतनी मुश्किल से 10 बजने के बाद भी किसी तरह खुद को जाग के रखा है जैसे तैसे। उसी समय सुरेश जी को अपनी राजकुमारी का नाम दिखा फ्लैश होते हुए। स्नेहा शर्मा सिलेक्टेड, स्कॉलरशिप ग्रांटेड। इनका नाम अलग लिस्ट जो टॉपर्स की थी उसमें था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के सफर में इनका पहला चरण जो अब शुरू होने जा रहा था। सुरेश जी ने अपनी राजकुमारी को गले से लगा लिया। जिस कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 90% से भी ऊपर के मार्क्स चाहिए होते हैं, उसी कॉलेज में स्कॉलरशिप लिस्ट नाम आना, वो भी टॉपर्स में, बड़े सम्मान की बात होती है। आरती जी के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। माँ मेरी बेडशीट आज ही तो बिछाई आपने, देखिए गंगा यमुना का मिलन यहाँ से हो रहा है। पापा अब हम सरस्वती कहाँ से लाए। दोनों बाप बेटी हाई फाइव देकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। आरती जी एक चपत लगाते हुए, बहुत बदमाश हो गई हो आजकल। इसी के साथ सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।
अरे नहीं, स्नेहा को याद आया, प्रिया का नाम को देखना भूल गई, उसने तो मुझ पर छोड़ रखा है। सुरेश जी, जिन्हें अपनी बेटी का स्वभाव पता था, उन्होंने तुरंत प्रिया अग्रवाल का नाम भी दोनों माँ बेटी के आगे रख दिया। यस, ये हुई ना बात, हमारी दोस्ती अब कॉलेज में भी रहेगी, सेम कॉलेज सेम सिटी, आज तो मजा आ गया। आरती जी ने कहा, बेटा अभी आप सो जाओ, कल सुबह प्रिया के घर जाके उसे बता देना रात के 11 बज गए हैं। ओ नो, 11 बज गए। तुरंत लैपटॉप टेबल के एक तरफ पटक दिया जाता है। माँ पापा को गुड नाइट कहकर स्नेहा तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ 5 मिनट ही गुजरा होगा कि स्नेहा गहरी नींद में चली गई। आरती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या होगा इस लड़की का जिसे अपनी नींद किसी भी हाल में पूरा करना होता है, फिर चाहे नहीं आए या तूफान। आरती जी थोड़ा परेशान होकर सुरेश जी से कहती है, कैसे रहेगी हमारी बच्ची इतनी दूर अकेले अनजान शहर में? मुझे तो हर पल इसकी चिंता रहेगी। सुरेश जी अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहते हैं, हमारी राजकुमारी धीरे धीरे सब सीख जाएगी, इसके ख्वाब बड़े हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे के पंखों को उड़ान भरने दो। और तुम भूल क्यों गई, प्रिया और स्नेहा साथ जाएगी, दोनों एक साथ सब मैनेज कर लेंगी। पर आरती जी कुछ कहने को हुई, सुरेश जी ने शांत करा दिया और अपने कमरे में सोने चले गए। आखिर कैसा होगा स्नेहा का आगे का सफर? अपनी आंखों में ख्वाब लिए क्या बड़े शहर में कर पाएगी एडजस्ट? कहानी अगर पसंद आए तो रिव्यू जरूर दे, लाइक एंड फॉलो करें। अगली सुबह, आरती जी, स्नेहा बेटा उठो, 6 बज गए। ये लड़की एक अलार्म नहीं लगा सकती, पता नहीं कॉलेज में कैसी उठेगी। स्नेहा, माँ कल मैं 1 घंटा लेट भी तो सोई थी, उसी का नतीजा है ये। है भगवान, तुम नहीं सुधरोगी, ये सब तुम्हारे पापा के लाड प्यार का नतीजा है। अरे अरे, अब हम कहाँ से माँ बेटी के बीच में आ गए? सुरेश जी ने नीचे के रूम से आवाज लगाकर कहा। आप तो खामोश हो जाए, आरती जी ने कहा। स्नेहा को नींद से उठाने में जितनी भी मेहनत लगती है, उसके मधुर सी आवाज में भजन सुनकर आरती जी अपना सब गुस्सा भूल जाती है। स्नेहा ने नहा धोकर अपनी मधुर सी आवाज में जब आरती गाना शुरू किया तो माँ का चेहरे पर जो गुस्सा था वो मुस्कान में बदल गया। सुरेश जी ने अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहा, आप बस नाम का गुस्सा दिखाती है अपनी बेटी को, 5 मिनट से ज्यादा देर तक आपका गुस्सा नहीं टिकता अपनी बेटी के लिए, सारा का सारा गुस्सा सिर्फ अपने पति देव के लिए ही रखा है आपने। आरती जी किचन में थी, वहीं से बोली, सब आपसे ही तो सीखा है, और मुंह बन लिया। थोड़ी देर बाद चाय के 2 प्याले के साथ 1 ग्लास दूध स्नेहा के लिए लेकर आई। घर में एक छोटा सा मंदिर है, जहां स्नेहा के एक और बेस्टेस्ट फ्रेंड भी रहते हैं, जिनसे स्नेहा अपनी हर परेशानी बताकर उसका उपाय भी निकल लेती है। अरे ये और कोई नहीं, हमारे भोले भंडारी शिव शंकर महादेव जी है। स्नेहा अपनी हर परेशानी तोते की तरह अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड शिव जी से शेयर कर लेती है। शिव जी, जैसे अपने अब तक मेरे साथ दिया आगे भी देना, माँ पापा को भी हमेशा अच्छा रखना। चलो मैं अब दिल्ली जा रही हूँ, इसी बहाने आप भी घूम लोगे, नया नया शहर है, खूब सारी मस्ती करेंगे। मम्मी ज्यादा परेशान ना हो। हाँ जानती हूँ मेरी चिंता करती है, पर आप उनको समझना और उनकी मुश्किलें कम करना। वैसे मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपना शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है, अपने माँ पापा से दूर होना पड़ रहा है। आरती जी, स्नेहा आवाज लगाते हुए, बेटा अब अपने शिव से सारी शिकायतें बाद में कर लेना। नहीं माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो इनको बता रही हूँ कि इन्हें भी चलना है मेरे साथ। माँ पापा को प्रसाद देने के बाद स्नेहा ने कॉलेज जाने से पहले शॉपिंग की फरमाइश रखी, जिसे सुरेश जी ने तुरंत मान ली। स्नेहा बेटा, आपका दूध ठंडा हो रहा है, इसे जल्दी से पी लो। स्नेहा, जिसे न चाय पसंद न काफी, बस 1 ग्लास दूध में बॉर्नविटा। इन्हें लगता है इनका दिमाग जो औरों से काफी तेज है, बचपन से बॉर्नविटा पीने से हुआ है, और जो मिल्की वाइट स्किन है वो हर दिन दूध पीने से हुई है। नाश्ता करने के बाद अपनी स्कूटी लेकर स्नेहा प्रिया के घर 8 बजे तक पहुंच जाती है। अब खुशी है जो संभाले नहीं संभल रही थी, और बिना शेयर करे कहीं कम न हो जाए, इसी बात की चिंता जो स्नेहा 8 बजे ही प्रिया के घर आ धमकी। आंटी अंकल नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, और मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को याद करते हैं। मेरा और प्रिया का एडमिशन एक ही कॉलेज में होगा, परसों हमें दिल्ली निकालना है। प्रिया कहाँ है? औप में खुद देख लेती हूँ। प्रिया के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह स्नेहा आई, अपनी बात कही और बिना कुछ सुने उसकी ट्रेन आगे निकल भी गई। ये कहकर तूफान मेल की तरह प्रिया के रूम में घुस गई, जो बेचारी अभी अभी सोकर उठी थी। प्रिया एक शब्द भी कहती उससे पहले स्नेहा ने अपना और प्रिया का एडमिशन से लेकर आज की शॉपिंग की लिस्ट भी दिखा दी। प्रिया हैरान परेशान बस स्नेहा को देखती रह गई।
क्या यार स्नेहा, थोड़ा रुक जाया कर, एक्सप्रेस की तरह शौक देती है। चलो, पर हम फिर से साथ में कॉलेज जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हो। चलो मम्मी पापा को भी बता देती हूँ। अरे पर उनको तो पता चल गया ना, स्नेहा ने कहा। पर कैसे, मुझे तो खुद तूने अभी बता, और अभी तो मैं। स्नेहा आंखें गोल गोल मटकाते हुए पप्पी फेस बनाते हुए प्रिया को बता देती है कि वो सब कुछ आते ही अंकल आंटी को कह चुकी है। प्रिया अपना सिर पीट लेती है। नीचे प्रिया की मम्मी कविता जी और पापा हेमंत जी नीचे बुलाते हैं नाश्ते के लिए। स्नेहा झट से चली जाती है, वहीं प्रिया नहाकर थोड़ा टाइम लेकर आती है। दोनों नाश्ता करते हैं और शॉपिंग पर जाने की बात भी बता देते हैं। कविता जी, स्नेहा बेटा एक और पराठा खा लो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो पेट भरकर नाश्ता करके आई हूँ। तीनों लोग हैरान। फेयरफुल फेस, वो आप लोगों ने बहुत फोर्स किया, इसीलिए सोचा एक खाने से कुछ नहीं होता और आप लोग बुरा न मान जाए। वैसे भी मैं मोटी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। कुछ देर बाद दोनों लोग मार्केट निकल जाते हैं। जरूरी चीजों की खरीदारी करने के बाद दोनों को भूख लग जाती है। पास ही के ढाबे शंकर लाला के छोले कुलचे खाकर दोनों के दोनों फिर से अपनी बची कुची शॉपिंग में लग जाती है। स्नेहा, यार कॉलेज में आजकल लड़कियां बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनती है, कहीं हमें सब बहन जी न कहे। मुझे तो सुबह से इसी बात का डर लग रहा है। तू जानती है नई कॉलेज कितना मॉडर्न है। हाई क्लास के बच्चे सब इसी में पढ़ते हैं, और तो और कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने सुना है कि कॉलेज में रैगिंग भी होती है। ओ गॉड प्रिया, यार तू कितना डरती है। मैं हूं ना तेरे साथ, तो फिर किस बात का डर। और वैसे भी जिस चीज में कंफर्टेबल ना हो उसे नहीं पहनना चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो उसे पहनो। अरे मैं भी किसके सामने कह रही हूँ, जो अगर चादर भी लपेट ले तो भी खूबसूरत लगे, प्रिया ने कहा। मैं क्यों चादर लपेटूं, रुक तुझे बताती हूँ, स्नेहा ने गुस्से में अपना मुक्का बनाया। प्रिया, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, हाँ हाँ हाँ। यार सुबह से शाम हो गई, चल अब घर चलते हैं, स्नेहा ने कहा। प्रिया को घर छोड़ने के बाद अपने घर आ गई। माँ, मैं आ गई। आरती जी जो सुबह से किचन में अपनी बेटी के लिए लड्डू, मठरी और न जाने क्या क्या बनाने में लगी हुई थी। आखिर 2 दिन बाद उनकी बेटी उनसे दूर भी तो जा रही थी। इसी समय सुरेश जी भी अपने ऑफिस से वापस आ गए। अरे इतनी स्वादिष्ट खुशबू, क्या बात है आरती जी। इसी तरह एक और दिन भी बीत जाता है। स्नेहा बेटा, सुबह की ट्रेन है, सारे पैकिंग कली, सुरेश जी ने कहा, और सारा सामान कार में डालकर तीनों लोग स्टेशन को चले जाते हैं, जहां प्रिया की फैमिली पहले से ही थी। लो अब शुरुआत हो गई नए सफर की, आगे देखते हैं कैसा रहेगा। स्टोरी का रिव्यू जरूर दे और पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब माइल हम तुम। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्नेहा और प्रिया दोनों को दिल्ली छोड़ने के लिए सुरेश जी जा रहे हैं। प्रिया के पापा का ऑफिस में जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए उन्हें उसी दिन ही काम के सिलसिले में हिमाचल निकालना पड़ा। आरती जी, जिन्हें रात भर से नींद नहीं आ रही थी, अपनी बच्ची को ढेर सारी नसीहत देने के बाद भी अपनी प्यारी बेटी को अकेले दूर शहर में जाने देने के लिए कतरा रही थी। पहली बार उनकी बेटी अपनी मां से दूर जा रही थी। यही हाल प्रिया के घर वालों का भी हो रखा था। प्रिया, जिसे इमोशनल कहना गलत नहीं होगा, ट्रेन का हॉर्न सुनते ही आंखों में बसे आंसू झरने की तरह निकलने लगे। प्रिया जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगी। स्नेहा बोली, आज तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है जो ऐसे गला फाड़ के रो रही हो। देखो सब कैसे पलट पलट के देख रहे हैं। अरे प्रिया डार्लिंग, अब मैं किस किस को चुप कराऊं, माँ, आंटी और अब तुम भी शुरू हो गई। पहले पता होता तो बोट से जाते, इतने आंसू वेस्ट भी नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। ओफो, क्या करे ये नन्ही सी जान, स्नेहा ने बड़े भोलेपन से इतरा के कहा, जिससे सुनकर सब मुस्कुरा गए। यश, जो 2 दिनों से प्रिया के रूम के लिए लड़ रहा था, आज बिल्कुल खामोश हो गया अपनी बहन के दूर जाने से। आज स्नेहा और प्रिया दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी से सामान रख दो, सुरेश जी कहा। जब सबको हंसाने वाली स्नेहा ने देखा कि ट्रेन बस चलने वाली है तो अपनी माँ को झटके से गले लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, माँ, मैं आपको हर दिन कॉल करके पूरे दिन का हाल बताऊंगी। जब भी मेरी याद आएगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। दिल्ली इतना दूर भी नहीं है, और हाँ, मेरी फिक्र कम करना, शिवजी चल रहे हैं मेरे साथ। आपके पास गणेश जी को छोड़ दिया है, ठीक है। स्नेहा की प्यारी बातें सुनकर ही आरती जी के कलेजे को ठंडक मिल गई। प्रिया का रोना कविता जी ने शांत कराया और स्नेहा से उसका ध्यान रखने को कहा, वही प्रिया से स्नेहा का ध्यान रखने को आरती जी ने कहा। एक दूसरे से अलविदा कहने के बाद प्रिया और स्नेहा अपने पापा के साथ दिल्ली के सफर के लिए निकल गए। करीब 6 घंटे बाद दिल्ली स्टेशन।
पापा ये तो स्टेशन बहुत बड़ा है। फाइनली हम पहुंच गए, स्नेहा ने कहा। हाँ बेटा चलो अपना अपना सामान उठाओ, बड़े बाइक से मुझे दे दो। हर जगह ध्यान से देखते रहना बेटा, अब आप दोनों पहली बार आई है, आप लोगों को स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं और प्रिया आपके पापा नहीं आ सकते हैं हर बार, इसीलिए मेरी शेरनी राजकुमारियों अब आपको ही सब हैंडल करना है। चलो पहले टैक्सी कर लेते हैं। करीब 1 घंटा के दूर पर आपका कॉलेज है जो बहुत पौशे इलाके में पड़ता है। सुरेश जी हर जरूरी बातें दोनों को समझते जा रहे थे। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने और हॉस्टल दिलाने के बाद सुरेश जी बाकी सारी कॉलेज की जानकारियां दोनों बेटियों को देते हैं। हॉस्टल में पेरेंट्स रुक सकते थे, इसीलिए अगली सुबह की ट्रेन से सुरेश जी वापस देहरादून चले जाते हैं। अगला दिन स्नेहा, जिसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, प्रिया को भी उठा देती है। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद दोनों अपने आने वाले कॉलेज का फर्स्ट डे के लिए एक्साइटेड और नर्वस थे, जिसमें एक्साइटेड स्नेहा और नर्वस प्रिया थी। स्नेहा ने सुबह ही अपने शिव जी की मूर्ति जो अपने घर के मंदिर से लाई थी उसको अपने रूम की साइड में अपने स्टडी टेबल पर लगा दिया था। इस रूम में कोई मंदिर नहीं था, पर जहाँ जिसकी श्रद्धा वही उसका मंदिर। नमन करके दोनों बातों में लग गए। कॉलेज करीब 8.30 का था, इसीलिए दोनों 8 बजे अपने हॉस्टल से नाश्ता करके निकल गए। कॉलेज गेट पर लंबी लाइन देखकर दोनों हैरान हो गए। स्नेहा ने पास में खड़ी एक लड़की से पूछा तो पता चला न्यू स्टूडेंट्स को 1 मंथ तक सीनियर्स उनकी क्लास तक छोड़ने जाते हैं। आसपास नजर घूमकर देखा तो ऐसा लग रहा मानो कि लड़कियां अभी रैंप वॉक जाने को रेडी बैठी हो। वही लड़के भी शेड्स लगाकर बड़े स्टाइल में खड़े थे। प्रिया को पूरी फर्स्ट ईयर की लाइन में बस 10 लोग नॉर्मल लगे, यानी प्रिया के नज़र में अपने जैसे नॉर्मल कपड़ों में वाकियों को तो देखकर हैरान हो रही थी। वही दूसरी तरफ स्नेहा, जो खुद सिंपल रेड क्रॉप टॉप और नेवी ब्लू जीन्स में बाबी डॉल लग रही थी, जिसे लड़कियां जलन के मारे घूर रही थी और लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे। टिमटिमाए आंखों से इधर उधर देखने के बाद स्नेहा, जो अब खड़े खड़े बोर होने लगी, लाइन से आगे झांकने लगी। स्नेहा इतना बड़ा कैंपस देखकर हैरान हो गई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज, जिसमें अलग विभाग के लिए फर्स्ट ईयर की लाइन। इन लाइंस को लीड सीनियर विंग के स्टूडेंट्स कर रहे थे। जूनियर्स में कानाफूसी होने लगी, अरे कहीं आज से रैगिंग सत्र स्टार्ट न हो जाए। जैसे ही ये बात प्रिया के कानों में पड़ी, उसने तुरंत स्नेहा, जो अभी भी उचक उचक कर आगे जाना चाह रही थी, उसे तुरंत पीछे कर दिया। अरे प्रिया क्या कर रही हो, हम लेट हो जाएंगे, चलो आगे चलते हैं। ये सब लोग बस खड़े हैं, देखो आगे भी नहीं बढ़ रहे, हमें चलना चाहिए। प्रिया, जिसका रैगिंग नाम सुनकर ही माथे पर पसीना आने लगा, उसने स्नेहा का हाथ जोर से थाम लिया। कुछ लड़कियां, जिन्हें स्नेहा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, बात करने के बहाने उसे लाइन में आगे जाने को कहने लगी, ताकि सीनियर्स इसे देखकर वाकियों को रैगिंग न करे। इस कॉलेज का रैगिंग में असूल था, एक सीनियर एक टास्क किसी एक जूनियर को देते थे। टास्क पूरा होने पर उन्हें स्टार टैग मिल जाता था, ताकि उनकी आगे रैगिंग न हो। जिस भी स्टूडेंट को जब तक सीनियर्स क्लासेज में छोड़ कर जाते हैं स्टार नहीं मिलता, उनकी रैगिंग पूरे 1 मंथ होती थी, जिसे अल्फा गैंग लेती थी। इसको पूरे कॉलेज में कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि अल्फा गैंग के लीडर की फैमिली इस कॉलेज को रन करती है, जिनका न सिर्फ ये कॉलेज बल्कि चेन ऑफ इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े बिजनेस में अपर हैंड है, जिसे सिंघानिया एम्पायर भी कहते हैं। स्नेहा, जिसे अब जल्दी कॉलेज के अंदर जाना था, प्रिया का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगती है। कुछ लड़के उसे रोकना चाहते थे, प्यारी सी लड़की को सीनियर्स के हाथों से, पर हमारी स्नेहा कहाँ किसी से डरती है। अचानक एक डायरेक्शन में सब देखने लगे, जब 3 सुपर कार्स का काफिला आया। सीनियर्स फ्रेशर्स को लाइन में लगने के लिए डांट रहे थे, क्योंकि ये कार्स अल्फा गैंग के मेंबर्स की थी। ओह गॉड, साइड हटो, सब एक सीनियर चलाया। दूर से रेड कलर का सिंघानिया नाम शायद देख लिया था, उसने जोर से कहा, क्लियर दिस साइड। क्या कहा? ओ नो, सब एक ही लाइन में आ जाओ। एक सीनियर ज्यादा डर के चक्कर में तेज कह देता है, जिससे हड़कंप मच जाता है। इसी बीच प्रिया का हाथ स्नेहा से अलग हो जाता है। इसी धक्का मुक्की के चक्कर में स्नेहा का बैग नीचे गिर जाता है, उसे उठाने के लिए लाइन से थोड़ा अलग हो जाती है। अरे शिवजी, ये क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? स्नेहा जोर से बोल पड़ी और अपना बैग उठाने लगी। तभी उसकी पानी की बोतल रोड साइड आ जाती है, जहां से तीनों कार्स निकल रही थी। स्नेहा बोतल पकड़ने के लिए जैसे भागती है, अचानक एक कार ड्रिफ्ट करके रुक जाती है। स्नेहा तपाक से कहती है, जब ड्राइविंग करनी नहीं आती है तो करते क्यों हो? स्नेहा अपनी बोतल उठाकर कहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग।
स्नेहा की बातों की ट्रेन अभी स्टार्ट ही हुई कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और लाइन के अंदर कर दिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे खींचने की? अरे पागल लड़की, गलत जगह भिड़ने जा रही थी। मैंने तो आज तुम्हारी मदद कर दी, अब नहीं करूँगा। दूर रहो उन लोगों से। और हाँ, आज जो सीनियर बोले चुपचाप कर देना, शायद डीएस की नज़र में ना आ गई हो। डीएस? ये कौन है? और उसे छोड़ो, तुम कौन हो? स्नेहा गुस्से से घूर के देखती है। अरे तुम तो पूरी पागल हो, किस पागल खाने से भाग कर आए हो? दूर रहो मुझसे। वो लड़का भी स्नेहा को घूर के जवाब देता है। पार्थ, कैसे हो यार? उसका दोस्त कहता है। और तुम क्यों लाइन में लगे हो? नहीं विक्रम, रूल्स अल्फा गैंग का है, मैं भी नहीं ब्रेक कर सकता। कम से कम एक हेलो तो बोल सकता हूँ, पार्थ कहता है। चलो आगे चलते हैं, पता नहीं इस बार कैसे नमूने आए हैं। फिर एक बार स्नेहा को घूरता है। स्नेहा ने मुंह तोड़ जवाब सोच रखा था, बस जैसे ही बोलने वाली थी प्रिया ने मुंह पर हाथ रख दिया। चुप हो जा मेरी झांसी की रानी, पहले दिन कॉलेज में पंगा नहीं करना है। पर इस बात से अनजान की कार का ब्रेक लगाने के बाद एक गाड़ी का शीशा नीचे हो चुका था। ध्रुव, क्या सोच रहा है? जाने दे यार, शायद इस तरफ देखा नहीं होगा। ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड करण मल्होत्रा, जो न केवल उसका जिगरी दोस्त है बल्कि ध्रुव का बिजनेस पार्टनर भी है। जब करण को पता चला कि ध्रुव अपना एमबीए करने जा रहा है, तो जनाब ने अपनी कंपनी को टेकओवर करने से पहले एमबीए करने की शर्त रख डाली अपने मॉम डैड के सामने, जिन्होंने खुशी खुशी मान भी ली। ध्रुव, जिसकी नज़र अभी भी स्नेहा के चेहरे पर थी, या शायद उसकी बेबाकी मजबूर कर गई उसे देखने के लिए, तुरंत अपनी नज़र हटा देता है। इसी के साथ सारी कार्स कॉलेज कैंपस में एंट्री कर लेती हैं। चलो अब सारे बॉयज और गर्ल्स अलग अलग लाइन में आ जाओ, एक सीनियर जो फ्रंट में खड़ा था चिल्लाया। इसी के साथ स्नेहा और प्रिया भी लाइन में लग गए। साथ ही कुछ लोग जो रैगिंग से डर रहे थे स्नेहा के पीछे लग गए। ये हो क्या रहा है? स्नेहा ने देखा जब कुछ लोग उटपटांग गानों पर डांस कर रहे थे और कुछ लोग फुदक फुदक कर क्लासेज में जा रहे थे। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, आप प्लीज हंसना मत वरना ये लोग आपको और खतरनाक टास्क देंगे। स्नेहा ने पलट कर देखा तो एक पिंक सूट पहने आंखों पर चश्मा लगाए लड़की ने कहा, हे मेरा नाम स्नेहा है, ये मेरी दोस्त प्रिया, आपका नाम क्या है? स्नेहा ने पूछा, मेरा नाम नित्य। स्नेहा ने चहकते हुए उसे गले लगा लिया। क्या तुम भी हॉस्टल में रहती हो? प्रिया ने पूछा। नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ, कॉलेज से थोड़ा दूर है। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में जाएंगे। कोई भी न्यू स्टूडेंट नजरें उठाकर नहीं चलेगा, सबकी नजरें नीची रहनी चाहिए। इट्स द अंडरस्टूड, एक सीनियर ने कहा। सारे जूनियर्स सर और माम बोलने की आदत डाल दो। जब भी कोई सीनियर दिखेगा तुरंत 90 डिग्री बेंड होकर ग्रीट करना है। ये अल्फा रूल है, जो इसे नहीं मानेगा उसे अल्फा गैंग खुद सबक सिखाएगी। इन सब के साथ ही सभी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम भी पहुंच गए। स्नेहा ने जब ये सुना तो गुस्से में प्रिया से बोली, क्या नौटंकी है सर और मैम? तो ठीक है, पर 90 डिग्री बेंड होने से कमर नहीं टूट जाएगी मेरी? मैं तो नहीं करूंगी। प्रिया ने स्नेहा के मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। चुप हो जा यार। तभी अचानक स्नेहा को एक धक्का लगा। स्नेहा ने पलट के देखा तो पार्थ खड़ा था। अंधे हो, दिखता नहीं है क्या? आंखों पर ये शेड्स निकालो और देखकर चलो इडियट, स्नेहा ने कहा। ओह हेलो पागल लड़की, पीछे से धक्का आया था, मैं कोई तुम्हारी तरह पागल थोड़ी हूँ, बिना सोचे समझे चिल्ला रही हो। क्या हुआ पार्थ, तुम ठीक हो? समीरा ने कहा, जो खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हे यू डाउन मार्केट, अपनी शक्ल हटाओ यहाँ से और मेरे पार्थ से दूर रहो, समझी? स्नेहा ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे यहाँ से हटने को बोल रही हो? समीरा जो अपनी गर्ल ग्रुप के साथ खड़ी थी उसी बड़े एटीट्यूड से कहा। समीरा ठकराल, आयशा ठकराल की कजन। तुम बस ये जान लो तुम्हारी औकात से बाहर। हाँ 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 कहकर जोर से हंसने लगी। पार्थ जो अभी वही खड़ा था, कुछ कहने को हुआ ही था कि स्नेहा बोल पड़ी, न मुझे तुम्हें न तुम्हारी कज़न को जानने में कोई दिलचस्पी है, और रही बात मेरी औकात की तो मैं इस कॉलेज की रैंक होल्डर हूँ, जो तुम्हारी औकात से बाहर है। हाँ, ये कहकर स्नेहा वहां से आगे की ओर चली गई। पार्थ जो अभी गुस्से में था समीरा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वो क्या जवाब दिया, अरे अरे समीरा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा काला क्यों पड़ गया? हाँ 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 हाँ। तभी अचानक शोर मचाने लगा, अल्फा गैंग मेंबर्स आ रहे हैं, सभी लोग ग्रीट करें। स्टेज पर से एक आवाज आई, सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बोलकर 90 बेंड हो गए, सिर्फ पार्थ और स्नेहा को छोड़कर। प्रिया यार स्नेहा क्या कर रही है, झुक जाना। नहीं प्रिया,
मैं इनके आगे नहीं झुकने वाली, स्नेहा ने कहा और बस खड़ी होकर गुड मॉर्निंग विश किया। अब क्या होगा आगे? क्या स्नेहा की बैप की कोई परेशानी तो नहीं लाएगी या फ्रेशर्स भी करने लगेंगे सपोर्ट? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑडिटोरियम में एंट्री होती है अल्फा गैंग मेंबर्स की। DS, करण मल्होत्रा, कृति कपूर, रवि मित्तल, आयशा ठकराल, वो भी पूरे स्वैग से। हेलो फ्रेंड्स, ये आपका पहला और आखिरी इंट्रोडक्शन है अपने सीनियर्स को जानने का। उम्मीद है हमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माईसेल्फ आयशा ठकराल, रेज्ड बैक ऑफ हैंड कृति कपूर। हे एवरीवन, माईसेल्फ रवि मित्तल, रेज्ड बैक ऑफ हैंड करण मल्होत्रा, रेज्ड बैक ऑफ हैंड ध्रुव। जैसे ही ध्रुव अपना नाम लेता है, आयशा जो अपना सिर बिना झुकाए खड़ी थी, ध्रुव को देखती ही रह जाती है। रेड टी शर्ट विद ब्लू डेनिम शर्ट एंड रिप्ड जीन्स, साथ ही ब्लू कलर के सनग्लासेस, जेल से सेट करे हुए बाल। फर्स्ट ईयर की सब लड़कियां तो इतने हैंडसम सीनियर्स को देखकर आहें भरने लगी। तभी उनको याद आती है एक चेतावनी, कोई भी अपनी नजरें उठाकर सीनियर को नहीं देखेगा। तुरंत सभी की गर्दन नीचे हो जाती है। पर हमारी स्नेहा को किसका डर? उसने तो चेतावनी पर शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। एक एक करके सबको देखती है। अपने आगे इतने हैंडसम लड़कों को देखकर एक पल तो सोचती है कि कहीं ये सब मॉडल्स तो नहीं है। तभी स्नेहा को एक टैपली मिलती है। आउच! स्नेहा पीछे पलटकर देखती है तो पार्थ था। क्या है इडियट, मुझे क्यों मारा? स्नेहा की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी जो स्टेज पर खड़े मेंबर्स की नज़र से बच नहीं पाई। अचानक ध्रुव की नज़र स्नेहा पर जाती है। रेड टॉप, ब्लू जीन्स, व्हाइट स्नीकर्स, ये तो वही लड़की है। ध्रुव अपने मन में सोचता है। पार्थ, जो स्नेहा के तेज बोलने से चिढ़ जाता है, उसकी पोनी खोल देता है जिससे उसके मुलायम बाल रेशम की तरह खुल जाते हैं। जिस तरीके से स्नेहा के बाल उसके कमर पर गिरते हैं, कई लड़कों की आहें निकल जाती है। स्नेहा अपना रबर बैंड मांगती है। पार्थ उसे अपने हाथ से ऊपर कर देता है। पार्थ, जिसकी हाइट 5.11 इंच थी, व्हाइट शर्ट, बेज कलर पैंट, ब्राउन शूज, माथे पर आते बाल, जो आधी से ज्यादा लड़कियों का क्रश बना हुआ था, सुबह से ही स्नेहा से लड़ने में मशहूर हो गया। वापस करो मेरा हेयर बैंड, स्नेहा ने उचकते हुए कहा। इससे उसका क्रॉप टॉप, जिससे उसकी थोड़ी सी कमर जो पहले दिख रही थी और ज्यादा दिखने लगी, उसका टॉप भी ऊपर हो गया। दूध की तरह गोरी कमर जिसपे काफी लड़कों का ध्यान चला गया। साइलेंस! एक तेज तर्रारज आवाज आती है और किसी की नहीं, ध्रुव का। स्नेहा पलट के देखती है तो ध्रुव गुस्से से उसी को घूर रहा था। स्नेहा इधर उधर आंखें टिमटिमाती है तो सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, बस स्नेहा और पार्थ को छोड़ के। ध्रुव स्टेज पर लगी सेंटर चेयर पर बैठ जाता है, उसी के साथ करण भी बैठ जाता है। बाकी जूनियर्स का इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। एक लाइन से सब अपना नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं बता रहे थे। बीच बीच में उनको कोई न कोई टास्क भी कर रहे थे। किसी को स्पाइडरमैन बनने को कहा और दीवार पर चिपका दिया दोनों हाथ ऊपर करके। किसी को झुककर उसके ऊपर बुक्स रखवा दी और न गिरने के लिए वार्निंग दी। लड़कियों को टीवी के सुपरहिट एड्स की नकल कराई। तुम 4 लोग आगे आओ, कृति ने कहा। स्नेहा से आगे की 4 लड़कियों की बारी थी, जिसमें से एक प्रिया और एक नित्या भी थी। दोनों ने स्नेहा को देखा, जो इधर उधर हैरानी से देखे जा रही थी। डरते डरते चारों लड़कियां फ्रंट स्टेज पर आ गई। कृति ने पूछा, तुम लोगों ने निर्मा का ऐड तो देखा ही होगा, चलो अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी एक्टिंग करो। प्रिया के तो दोनों हाथों में पसीना छूटने लगा। प्रीति फ्रॉम दिल्ली, काव्य फ्रॉम दिल्ली इज वेल, नित्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश, धीमी सी आवाज में प्रिया फ्रॉम देहरादून। क्या आज कुछ खाकर नहीं आई हो? आवाज क्यों नहीं निकल रही, फिर से बोलो। प्रिया ने दोबारा अपना नाम दोहराया पर उसकी आवाज फिर भी नहीं निकल रही। अब तो उसके माथे पर भी पसीना आने लगा। आयशा ने जब ये देखा तो गुस्से में एटीट्यूड से बोली, विश करो। चारों लड़कियों ने कमर से झुककर विश किया। गुड मॉर्निंग मॉम। हे यू, जो भी नाम है तुम्हारा, जब तक तुम्हारी आवाज इस क्लास के पीछे के स्टूडेंट्स तक नहीं जाती है तुम चारों ऐसे ही रहोगे। नित्य को छोड़कर बाकी दोनों प्रिया को घूरने लगे। बेवकूफ लड़की, आज तेरी वजह से हम भी फंस रहे हैं। कुछ खाकर नहीं आए हैं क्या, गवार कहे कि। तभी एक आवाज आती है, आयशा दी, ये और किसी की नहीं समीरा की थी, क्योंकि काव्या और प्रीति दोनों समीरा की अचेली थी। एक लड़की की वजह से आप मेरे फ्रेंड्स को भी पनिशमेंट दे रहे हो, नॉट फेयर। आयशा ने देखा कि ये चारों में से 2 उसकी कजन की फ्रेंड है तो उसने तुरंत उन्हें स्टेज से नीचे उतरने को कह दिया। नेक्स्ट, आयशा ने कहा।
वो दोनों लड़कियां तुरंत समीरा के पास उसे गले लगाकर थैंक्स कहने लगते हैं। सीरियसली समीरा, यू आर द बेस्ट। 10 रोज में से 5 का इंट्रोडक्शन कल होने को कह दिया गया। 5 में से लास्ट लाइन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट बचे थे, पार्थ और स्नेहा। तभी तुरंत पार्थ ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। ही माई सेल्फ पार्थ फ्रॉम दिल्ली। आयशा ने मुस्कुरा के उसे जाने को कहा। स्नेहा को ये देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। जहां सबको कुछ न कुछ टास्क दिया जा रहा था, वही समीरा और पार्थ को कुछ भी करने को नहीं कहा गया। अजीब लोग हैं, स्नेहा मन में ही सोचे जा रही थी। तभी आयशा, जिसे स्नेहा की खूबसूरती शुरू से खल रही थी जब से उसने ऑडिटोरियम में एंट्री करी थी, अचानक से ही तेज आवाज में आयशा ने कहा, अपना इंट्रोडक्शन दो। ये सुनकर एक पल सब शॉक हो गए, क्योंकि आवाज काफी तेज थी, मानो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। स्नेहा भी शॉक में कुछ पल के लिए हो गई। अरे अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, अपने मन में सोचा, फिर बात झटकते हुए बोली, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्नेहा अर्निंग फ्रॉम देहरादून, और मुस्कुरा दी। एक पल की मुस्कुराहट पर तो ध्रुव की नजर भी टिक गई। अरे भाई, अब सुंदर से चेहरे पर मनमोहक मुस्कान जो किसी का भी दिल पिघला दे। एक टक देखने के बाद ध्रुव ने अपनी नजर घुमा दी और आंखें बंद कली पर बंद आंखों पर भी उसकी सुंदर सी मुस्कान मानो छाप छोड़ गई। कारण जिसने आज ज्यादा कुछ नहीं करवाया, स्नेहा से पूछा, सिर्फ स्नेहा नाम है और कोई पहचान नहीं है क्या? करण ने ये नोटिस किया कि सबने अपना सरनेम बोला था, बस पार्थ, ध्रुव और स्नेहा को छोड़कर। पार्थ और ध्रुव का तो ऑलमोस्ट सभी को पता था, पर स्नेहा आगे क्या? आखिर क्यों स्नेहा ने अपना सरनेम नहीं बोला? क्या आयशा स्नेहा को आसानी से जाने देगी? और क्या होगा ध्रुव और स्नेहा के साथ जब आएंगे आमने सामने? स्नेहा ने कारण की तरफ देखा और बड़े प्यार से जवाब दिया, सर, मेरा पूरा नाम स्नेहा शर्मा है और अभी मेरी पहचान ये है कि मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में 98% पर के उत्तराखंड स्टेट में फर्स्ट और पूरे देश में सेकंड रैंक टॉप किया है। व्हाट? अचानक पूरी क्लास में शांति हो गई, सब हक्के बक्के हो गए। आयशा मुंह खोले हैरानी से बस स्नेहा को देखने लगी। उसकी खूबसूरती कम थी कि इसका ब्रिलियंट होना भी जरूरी था। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो होशियार निकली, करण ने कहा। हाँ, वो तो मैं बचपन से हूँ, स्नेहा ने तपाक से कहा और अपने कंधे उचका दिए। तो फिर तुमने अपना सरनेम पहले क्यों नहीं बताया और न ही अपना टॉपर होना बताया, ऐसा क्यों? करण ने फिर पूछा। स्नेहा ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बोली, वो न सर, मैंने तो कल टॉप किया था, मतलब वो समय तो बीत गया। इस समय तो मैं बस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अपनी पहचान बनाने के लिए ही इस कॉलेज से स्टडी करने आई हूँ। और रही बात सरनेम की, तो वो मेरा वजूद बताता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, पर मेरी पहचान नहीं। ध्रुव, जो आंख बंद करके अपनी चेयर पर सिर टिकाए बैठा था, धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। स्नेहा की कही बातें उसके दिल के किसी कोने को छू जाती हैं। पार्थ, जो अब तक स्नेहा से लड़ता फिर रहा था, स्नेहा को कही बात सुनकर ताली बजा देता है। वाकई चाहे सीनियर्स या जूनियर्स स्नेहा को ही देखते रह गए। ये सब देखकर आयशा स्नेहा से और ज्यादा चिढ़ने लगी और अचानक बोल पड़ी, तुमने बस पढ़ाई ही सीखी है क्या, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं? और दांत चबा कर कहने लगी, पर माम, मैंने कब आपकी रिस्पेक्ट नहीं की? स्नेहा ने कहा। अचानक रवि, जो तब से शांति से स्नेहा की बातें सुन रहा था, बोल पड़ा, हमने जब एंट्री करी थी तो तुम नहीं झुकी थी, एम आई राइट? यस सर, ये नहीं झुकी थी, समीरा ने भी कहा। इसी के साथ कई सारे स्टूडेंट्स बोल पड़े, जिनमें से अधिकतर लड़कियां ही थी। स्नेहा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे भाई, इन्हें ज्यादा झुकने का शौक है तो खुद झुके, मुझे क्यों बोल रहे हैं, अपने मन में कहने लगी। आयशा ने जब ये सुना तो उसका दिल खुश हो गया। वो बस इसी एक मौके का ही तो इंतजार कर रही थी। आयशा ने कहा, चलो विश करो हम सबको अभी सबके पास जाके। स्नेहा का मुंह बन गया, क्योंकि उसके साथ ये लोग अब टाइम पास कर रहे थे, जबकि बाकियों को जल्दी जल्दी टास्क निपटा रहे थे। स्नेहा ने एक गहरी सांस ली और सबसे पहले कारण को अपना सहिला कर कहा, गुड मॉर्निंग सर। बगल में खड़ी कृति को भी गुड मॉर्निंग माम विश किया। फिर धीरे धीरे सेंटर की तरह जहां ध्रुव बैठा था वहां गई, एक नजर ध्रुव को देखा और हल्के से सिर झुका के विश किया। उसके कुछ बालों की कुछ लटे सड़क के गालों पर आ गए थे, जिन्हें बड़ी जल्दी से कानों के पीछे कर दिया। दोबारा ध्रुव की तरफ देखने से उसको पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा था। ध्रुव स्नेहा के अपने पास आने से लेकर जाने तक एक टक उसे बिना पलके झुकाए बस देखे जा रहा था, जिसे करण और आयशा दोनों ने नोटिस किया। जल्दी से रवि और आयशा की तरफ आ गई और जैसे ही विश करने को हुई, आयशा ने रोक दिया। रुक जाओ, शायद तुम्हें विश करना आता नहीं है। लेट मी शो यू।
ये कहकर उसने तुरंत नीचे खड़े एक लड़के को बुलाया और बोली, बताओ विश कैसे करते हैं। लड़के ने 90 डिग्री झुककर पांचों को विश किया और बिना अपनी गर्दन ऊपर किया बस खड़ा रहा। आयशा ने कहा, देखा तुमने, ऐसे झुककर विश करते हैं। एक इशारा करके लड़के को वापस भेज दिया। स्नेहा जो तब से अपना गुस्सा दबा के बैठी थी, झुककर विश करने से अचानक बोल पड़ी, आप है कौन? मैं क्यों विश करूं आपको झुक के? न ही आप मेरे माँ पापा हैं, न गुरु और ना ही भगवान, तो मैं क्यों झुकूं आपके सामने? शुटुप, मुझसे तमीज से बात करो, ये तुम्हारा गांव नहीं है। अपनी औकात मत भूलो। मेरे सामने झुकना अल्फा रूल्स है जो खुद डीएस ने बनाए हैं। तुम सब फ्रेशर्स को फॉलो करना पड़ेगा, आयशा ने तैश में आकर कहा। मैं नहीं मानती आपके बकवास से रूल्स। किस बेवकूफ ने बनाए हैं? स्नेहा ने भी तैश में आकर कहा। सभी हैरानी से बस स्नेहा को देखते रह गए। कौन है डीएस? मैं किसी डीएस को नहीं जानती। जिसने बनाए वो खुद कर ले फॉलो। स्नेहा ने मुंह बनाते हुए बड़े स्टाइल से कहा। कारण, जो ये सब सुन रहा था, अचानक बोला, झुकने में कोई दिक्कत है क्या? या तुम्हारी पतली कमर में दिक्कत है? आंख मरते हुए रवि ने पूछा। हर फ्रेशर्स को ये करना पड़ता है। स्नेहा ने गुस्से में जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अपनी उंगली पार्थ की तरफ करके पूछा, इसने क्यों नहीं किया? पार्थ आंखें फाड़े बस स्नेहा को देख रहा था। समीरा ने भी क्यों नहीं किया? अगर ये रूल है फ्रेशर्स के लिए, तो फिर आप लोग कौन हो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सब भी फर्स्ट ईयर के ही हो। फर्क बस इतना है कि हम सब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के। आप हमारे सीनियर हुए तो पहले आपको करना चाहिए, वही देखकर तो हम भी करेंगे। और वैसे भी रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, मानगनी नहीं, स्नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। तो सभी जूनियर्स में भी खुसुर फुसुर स्टार्ट हो गई। हाँ, कुछ भी कहो, बात तो सही कह रही है। सब आपस में बात करने लगे। आयशा, जिससे ये बात हजम नहीं हो रही कि एक 2 कोढ़ी की लड़की ने सबके सामने बिना डरे इतना कुछ कह दिया, गुस्से से लाल पीली होने लगी। इससे पहले कुछ कहती कारण ने कहा, अंडरस्को आई अग्री, फोर्सको व्हाट से गाइस आई अग्री टू। कृति ने कहा, क्या हो गया है तुम लोगों को? आई डोंट अग्री। आयशा फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ी। रवि जो बस वही करता था जो आयशा कहती है, उसने भी कहा, इवन आई डोंट अग्री। ब्रेक दिस रूल। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, आज के बाद कोई भी इस तरह किसी के भी सामने नहीं झुकेगा। ध्रुव जो अब तक खामोश बैठा था, उसने कहा, तुम दोनों लड़कियां अपने लाइन में खड़े हो जाओ। प्रिया और नित्या को देखकर कहा। बेचारी तब से बैंड होकर खड़ी थी, जिस पर ध्यान ध्रुव का चला गया था। शायद उसे ये पता चल गया था कि क्यों स्नेहा इतने गुस्से में जवाब दे रही थी। आयशा मन मारकर रह गई, लेकिन स्नेहा के प्रति उसका गुस्सा अब लिमिट पार करने को तैयार था। फाइन, तुमने एक रूल ब्रेक कराया है, अब एक टास्क भी पूरा करना होगा, आयशा ने स्नेहा से कहा। आखिर क्या टास्क होगा स्नेहा? क्या जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। टास्क? कैसा टास्क? स्नेहा ने पूछा। वो तुम्हें जरूर करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम हो कौन। अपने बारे में सब बताओ, A to Z, आयशा ने कहा। स्नेहा ने अपनी आंखों को गोल मटका दिया। ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, और अपनी माँ पापा के बारे में भी बता दिया। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम प्रिया है, वो भी मेरे साथ इसी कॉलेज में पढ़ती है। अरे मेरी झांसी की रानी मरवाएगी क्या? प्रिया जो कुछ लड़कियों के पीछे छुप रही थी, अपने मन में बोली। मेरी हॉबी रुको, अपने लव अफेयर्स के बारे में बताओ जिसमें यहाँ पर खड़े सब लड़कों को इंटरेस्ट होगा। हाँ, कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं तुम्हारे और कितनों को किस कर चुकी हो? आयशा ने पूछा। लव अफेयर्स? मेरा किसी के साथ नहीं है। अरे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी तो 12th क्लास पास करी है। आप शायद भूल गई, मैंने बताया तो था। ओ, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्यों मजाक कर रही हो? इतनी खूबसूरती किसी ने चखी नहीं, इस रवि ने बड़े घटिया अंदाज में कहा। हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी बस एक बेस्ट फ्रेंड है जो गर्ल है, स्नेहा ने तपाक से कहा। मेरी गर्लफ्रेंड है। सारी क्लास हंसने लगी। हाँ, अच्छा तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, अलग टाइप है तुम्हारा, रवि ने कहा। इंटरेस्ट? लड़कियां कोई चीज थोड़ी है जिसमें इंटरेस्ट होता है। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आप थोड़ा डेली बादाम भीगा कर खाया करिए, दिमाग तेज होता है, स्नेहा ने कहा। सारी क्लास खामोश थी, पर अचानक करण हंसने लगा। रवि स्नेहा की बात सुनकर आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? बहुत घमंड आ गया है लगता है अपनी खूबसूरती पे। कहो तो उतार दूं, अपने दांत पीसते हुए कहा। स्नेहा ने अपनी नजरें फेर ली। स्नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
तुमने बात बड़ी आसानी से घुमा ली। मैंने बॉयफ्रेंड पूछा था, आयशा ने कहा। तुम इतनी भी सीधी नहीं हो, कितनी बनने की कोशिश कर रही हो? आर यू वर्जिन? आयशा ने मुस्कुराकर सवाल किया। स्टॉप इट आयशा, कारण ने कहा, फिजूल के सवाल मत पूछो। तुमने आंसर करने की जरूरत नहीं है। स्नेहा, जो अब गुस्से में आयशा को घूर रही थी, अब फट पड़ी। लगता है आप बिना स्कूल पढ़े डायरेक्ट पीजी करने आ गई हैं। मैं अभी 18 साल की हूँ, जस्ट स्कूल पास आउट, और अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, न कोई उम्र है और न ही मेरा कोई हस्बैंड है, तो मैं किस किस को करूँगी? बेशक मैं वजन हुई, स्नेहा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आप मुझसे बड़ी है तो क्या आप वजन नहीं है? आपके लव अफेयर्स कितने हैं? स्नेहा ने सीधा सवाल आयशा पर दाग दिया। आयशा आंखें बड़ी करे बस स्नेहा को देखती रही, फिर अपनी गर्दन ध्रुव की तरफ कर दी, जो बस स्नेहा के चेहरे को निहार रहा था। ध्रुव के चेहरे पर समान भाव थे, जिससे ये अंदाजा लगाना कठिन था कि वो क्या सोच रहा है। ऑफ कोर्स, मैं भी वजन हूँ, लेकिन आयशा की आंखें उसकी बातों से मेल नहीं खा रही थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये पूछने की? आयशा ने अपना हाथ उठाया ही था स्नेहा को मरने के लिए, तुरंत करण ने रोक दिया। बस बहुत हुआ आयशा, करण ने कहा। अब कोई भी बेफिजूल सवाल नहीं पूछेगा। कारण, आयशा ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, इसने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है और तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो। तुम अल्फा गैंग के मेंबर हो। अपने लोगों की रिस्पेक्ट छोड़कर इस दो कौड़ी की लड़की को। इतना ही कहा था आयशा ने कि ध्रुव बोल पड़ा। आयशा, आवाज नीचे। तुमने जो पूछा उसका जवाब इस लड़की ने दिया, दैट्स इट। पर ध्रुव यार, ऐसे तो कल को हर कोई इसी बदतमीजी से बात करेंगे। हमें इसे रेड फ्लैग देना चाहिए, रवि ने कहा। रेड फ्लैग हर किसी को नहीं मिलता। उसका ब्रेक इसने नहीं किया है, ध्रुव ने कहा। ओके फाइन, रवि शांत हो गया। वो जानता था ध्रुव की बात काटने का हक किसी को भी नहीं है, और करण ध्रुव का बेस्ट फ्रेंड है। रवि ने धीरे से आयशा को कुछ इशारा किया। आयशा ने कहा, ठीक है, फिर टास्क मैं ही दूंगी। तुम्हें प्रपोज करना होगा, यहाँ खड़े किसी भी लड़की को। वो क्या है ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो सोचा आज फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में एक गिफ्ट दे दूं। इसी के साथ अपनी एक आंख दबा दी स्नेहा, जो अब खुद हैरान हो गई। एक टास्क तो हर कोई कर चुका था, अब भाग भी नहीं सकती थी। स्नेहा ने स्टेज के नीचे नजरें करी तो सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, सिवाय पार्थ की, जो मुस्कुरा रहा था, या यूं कहो कि स्नेहा को चिढ़ा रहा था। पार्थ भी सोचने लगा अब मजा आएगा, तब से बोले जा रही थी, अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी हुई है। स्नेहा ने अपना सिर झटक दिया, फिर अपनी नजरें स्टेज पर करी। ध्रुव की तरफ एक नज़र देखने के बाद तुरंत हटा दी, क्योंकि वो तो एकटक स्नेहा को ही घूर रहा था, जिससे स्नेहा का चेहरा पीला पड़ने लगा। रवि की तरफ तो स्नेहा ने देखना भी जरूरी नहीं समझा, बचा बस एक इंसान। लेकिन प्रपोज में क्या कहूँ? स्नेहा ने 2 पल सोचा। ओफो, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? अपने सिर पर चपत लगाई और अपने आइडिया पर खुश हो गई। बॉयफ्रेंड ही तो बनाना है। स्नेहा आगे बढ़ी और करण के सामने अपने नीज को बेंड करके बोली, आप एक बॉय है तो क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? बॉयफ्रेंड? इतना क्यूट प्रपोजल देखकर जहां सब हैरान थे, वही करण बस मुस्कुरा दिया। उठो, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, तुम मेरी छोटी गर्लफ्रेंड। इसी के साथ करण ने प्यार से अपना हाथ स्नेहा के सिर पर सिहरा दिया। स्नेहा की बातें करण को बहुत छू गई थी, लेकिन ये सब देखकर किसी की 2 आंखें इन दोनों लोगों को घूर रही थी। ये और कोई नहीं, ध्रुव था। ध्रुव भी नहीं जानता था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आयशा, जिससे कृति की नज़र में स्नेहा को डालना था, खुश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि कृति ग्रेजुएशन के टाइम से करण को लाइक करती थी। और निशाना सही भी बैठा, कृति की आंखें स्नेहा को घूर रही थी। अब किस भी कर दो, आयशा ने कहा। स्नेहा ने अपनी नज़र उठाकर करण को देखा और नासमझी में इधर उधर देखने लगी। करण समझ गया था कि आयशा क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने आयशा को गुस्से से एक बार घूरा, फिर जब स्नेहा का क्यूट फेस देखा तो उसके गाल खींच दिए। क्यूटीपी, ये सब नहीं सोचना समझी, मैं सिर्फ तुम्हारा बिग फ्रेंड याम। कुछ सोचने के बाद कहा, बड़ा भाई हूँ। लेकिन ये बात स्नेहा के कान में थोड़ा झुककर कही, जिससे स्नेहा का मुंह खुल गया। अरे मुंह तो बंद करो अपना मेरी क्यूटीपी, और दोनों मुस्कुरा दिए। सभी बस हैरानी में इन दोनों को ही देखने लगे। ध्रुव, जिसका गुस्सा अब बढ़ने लगा था, तभी अचानक करण को एक कॉल आए और वो जल्दी में इट्स अर्जेंट बोलकर चला गया। आखिर किसका कॉल आया है करण को? आखिर ध्रुव का गुस्सा किस पे निकलेगा? क्या आयशा का प्लान वर्क कर गया? स्नेहा ने जब देखा कि उसका टास्क पूरा हो गया है तो स्टेज से जाने को हुई।
तभी एक आवाज आए, वहीं रुक जाओ। ध्रुव जो स्नेहा और कारण की नजदीकियों से गुस्से में आ गया था, जोर से बोला। स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव की आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। स्नेहा ने कहा, पर मैंने तो अपना टास्क पूरा कर दिया। नहीं, तुमने पूरा टास्क नहीं किया, ध्रुव ने कहा और ये कहते हुए स्नेहा के एकदम नजदीक आ गया। स्नेहा थोड़ा झिझक गई और 2 कदम पीछे सरक गई। ध्रुव को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम्हें किस करने को भी कहा गया था। किस मार्क। ये सुन के सभी लड़कों के चेहरों पर चमक आ गई। स्माइलिंग फेस, इतनी खूबसूरत लड़की का किस तो हर कोई चाहता था, सिवाय पार्थ, जो वॉमिट जैसा चेहरा बनाने लगा। वही रवि लालसाई नजरों से स्नेहा को ताड़ने लगा और एक स्मर्क के साथ बोला, बिल्कुल सही कहा ध्रुव, इसने किस तो किया नहीं। अब कर भी दो, इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। ध्रुव ने घूर के रवि को देखा तो रवि चुप हो गया। आखिर ये ध्रुव करना क्या चाहता है, रवि ने अपने मन में सोचा। आयशा के आंखों में एक चमक आ गई। चलो अब मजा आएगा, ध्रुव ने आखिर मेरी बेइज्जती करने वाली लड़की को सबक सिखाने का सोचा। शायद करण के कारण चुप हो गया था मेरा ध्रुव। ओह ध्रुव, माय लव, स्माइलिंग फेस। आयशा मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या बकवास करे जा रहे हैं आप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बकवास मैं चुपचाप सुन लूंगी। हटिए मेरे सामने से, स्नेहा ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। ध्रुव टस से मज नहीं हुआ, बस अपनी गर्दन झुकाकर स्नेहा की आंखों में देखने लगा। इतनी ज्यादा खूबसूरत आंखें ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतने खूबसूरत चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें जिनमें सितारे की तरह चमक और उस पे काली घनी पलकें। इधर उधर करती आंखों की पुतलियां जिनमें न जाने कैसा जादू की ध्रुव अपनी पलकें भी झुकाना भूले जा रहा था। तभी अचानक एक रिंगटोन क्लास में बज पड़ी जिससे ध्रुव का ध्यान टूटा। ध्रुव ने देखा ये पार्थ था। एक नज़र पार्थ को देखा, वो तुरंत हड़बड़ा गया। वो भाई मॉम का फोन है, मैं चलता हूँ बाय, घर पर मिलते हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं पार्थ सिंघानिया था, यानी ध्रुव का कज़न, जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारी रैगिंग बची है अभी, ध्रुव ने कहा। ये सुनना ही था कि पार्थ, जो अब तक अपना दांत दिखा दिखा कर बात कर रहा था, तुरंत क्लास से खिसकने को निकल पड़ा, पर जाते जाते भी स्नेहा को चिढ़ाना नहीं भूला। स्नेहा आंखें चोटी करके पार्थ को घूरने लगी, लेकिन ये देखकर हैरान हो गई कि कैसे आसानी से इस क्लास से भागा जा सकता था। ध्रुव ने गुस्से से स्नेहा का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम्हारा ध्यान किधर है, मुझे बातें रिपीट करना नहीं पसंद। एंग्री, अपना टास्क कंप्लीट करो इसी वक्त, अब कोई रूल ब्रेक नहीं होगा। वही स्नेहा, मैं किसी को भी किस नहीं करने वाले समझे। आप खुद को समझते क्या हो, इतना वाहियात रूल बना रखा है। अगर आपको किस करने का इतना मन हो रहा है तो खुद कर लो। हाँ, स्मर्क, मेरी जान छोड़ो इसे के साथ ध्रुव का हाथ झटक दिया। ध्रुव की आंखों में एक चमक आ गई। ओह, तो तुम वही करती हो को सीनियर्स करते हैं, राइट? आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, स्नेहा ने कहा। नीचे खड़े स्टूडेंट स्नेहा की बेवकूफ़ी पर हंसने लगे। लगता है आज ये लड़की गई खुद अपनी कब्र खुदवा रही है। अरे डीएस सामने है, उन्हें किस कर दे, कुछ लड़के धीरे धीरे कहने लगे। वही बगल में खड़ी लड़कियां घूर घूर के उन लड़कों को देखने लगी। आयशा, जो अब तक स्नेहा के मजे लेने का सोच के बैठी थी, अब टेंशन में आ गई कि कहीं स्नेहा ध्रुव को ही किस ना कर दे। आयशा को यकीन था ध्रुव को तो लड़कियों को हाथ लगाने में इंटरेस्ट नहीं था, किस करना तो दूर की बात है। मुझसे भी बड़ी मुश्किल से बात करता है, जबकि मैं ध्रुव की बचपन की फ्रेंड हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बकवास ख्याल मेरे दिमाग में आने लगे। किस मी और आई विल किस यू, ध्रुव ने कहा। इसे के साथ पूरा ऑडिटोरियम मानो खाली हो गया हो। कुछ देर बाद सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। स्नेहा के कान खड़े हो गए। अरे आप तो इनसे, रवि की तरफ इशारा करते हुए कहा, भी ज्यादा बदतमीज निकले। इतना कहना ही था स्नेहा का कि ध्रुव का गुस्से भरी आंखें स्नेहा को घूरने लगी। ध्रुव अच्छे से रवि का नेचर जानता था लड़कियों के बारे में, और खुद को उस रवि से कंपेयर करने पर पूरी तरह आग बबूला हो गया। किस मी नाउ, ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। स्नेहा ये सुनकर थोड़ा डर गई। अरे नहीं, ये आदमी तो पूरा पागल है, चलो यहाँ से भाग जाती हूँ, स्नेहा ने अपना मन में सोचा, और बस भागने को हुई ही थी कि ध्रुव ने कस के पकड़ लिया। योर टाइम इज ओवर, इतना कहकर अपना एक हाथ स्नेहा की कमर को पीछे से पकड़ा और दूसरा हाथ से स्नेहा के बालों को पकड़ा। अपने पास खींचकर स्नेहा के मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए।
स्नेहा की आंखें तुरंत बड़ी हो गई और उसका होठ भी शौक में खुल गया, जिससे ध्रुव को स्नेहा के मुलायम होठ को किस करने में मजा आने लगा। स्नेहा तुरंत छटपटाने लगी और अपने दोनों हाथ ध्रुव के सीने में मारने लगी, जिससे ध्रुव, जो फिजिकली वेल शेप्ड और स्ट्रॉन्ग था, उसे तो स्नेहा के हाथ चलाने से कुछ नहीं हुआ, पर स्नेहा के बार बार हाथ मारने से खुद का क्रॉप टॉप धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगा। टॉप का मटेरियल कहो या स्नेहा की मक्खन जैसी स्किन, जिसके कांटेक्ट पर आने से ध्रुव के हाथ भी फिसलने लगे। ध्रुव को स्नेहा का टच बहुत मुलायम लग रहा था, वो बस अपनी आंखें बंद करके खोने लगा था। आयशा, जिससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ध्रुव ने खुद इस लड़की को किस किया और 5 मिनट से ज्यादा समय होने पर भी नहीं छोड़ रहा है, तो खुद ध्रुव को अलग करने लगी। बस करो ध्रुव, उसे सांस नहीं आ रही है। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो सामने रवि की आंखों में लालसा भरे एक्सप्रेशन देखे। रवि की नज़र का पीछा करने पर पता चला कि वो स्नेहा की कमर को ताड़ रहा था। ध्रुव ने जैसे ही स्नेहा को छोड़ा, स्नेहा ने नफरत भरी आंखों से ध्रुव को देखा और गुस्से में उसके पैरों पर अपनी पैर तेज से मार दिए। ध्रुव हैरानी से ये देखता रह गया। स्नेहा तुरंत वहां से पलटी और जैसे ही जाने को हुई, अपना एक हाथ जो अभी भी ध्रुव ने पकड़ा हुआ था उसे छुड़ाने लगी, तभी ध्रुव की नज़र उसकी कमर पर गई। तुरंत ध्रुव, उसकी आंखें लाल हो गई। थिंकिंग फेस, ऐसा क्या देख लिया था ध्रुव ने स्नेहा की कमर पर? क्या करेगी अब आगे, स्नेहा जानने के लिए पढ़ते रहिए ध्रुव और स्नेहा की कहानी, जब मिले हम तुम। रवि के चेहरा पर हंसी देखकर ध्रुव का गुस्सा बढ़ने लगा। एक झटके से स्नेहा को अपने करीब खींचा। स्नेहा का टॉप उसकी कमर से थोड़ा एक हाथ बराबर उठ गया था। दूध जैसे सफेद स्किन पर ध्रुव की हथेलियों के निशान छाप छोड़ गए थे, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दूध में गुलाब डाल दिए हो। किसी भी लड़के का ये सोचकर ईमान डोलने लगे। आफ, रवि जो अपने सीने पर हाथ रखे आंखें बंद करके कहना लगा, पर ध्रुव के कानों में ये बात पहुंच गई। ध्रुव ने अपनी कड़क आवाज में कहा, एवरीवन टर्न अराउंड। ये बात रवि के लिए एक वार्निंग थी। इसी के साथ सभी लड़कों ने भी तुरंत अपनी पोजीशन टर्न कर दी। वहीं आयशा, जो नफरत से बस स्नेहा को अंदर ही अंदर गलियां दिए जा रही थी, साथ ही स्नेहा को सबक सिखाने के प्लान्स भी बनाए जा रही थी। उससे ये हजम नहीं हो रहा था कि उसका ध्रुव कैसे किसी और को किस कर सकता है। बचपन से आयशा का एक ही सपना मिसेस आयशा ध्रुव सिंघानिया बनने का था। इसके अलावा आयशा को कुछ भी नहीं पसंद था। हाउ इट्स पॉसिबल, अपनी बेइज्जती से ज्यादा ध्रुव का किस करना आयशा के तन बदन को आग लगा गया। स्नेहा, जिसकी आंखों में ढेर सारा पानी आ गया था, जो बस छलकने को तैयार बैठा था, साथ ही अपनी उखड़ी हुई सांसें संभल रही थी। स्नेहा ने जब देखा कि ध्रुव ने वापस उसे खींच लिया है अपने पास, तो स्नेहा का गुस्सा अब नफरत में बदल गया। उसने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो खुद ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे आखिर बुरा किस बात का लग रहा है। स्नेहा के आंखों में आए आंसू या उसकी आंखों में खुद के लिए दिख रही नफरत। स्टॉप राइट देयर, ध्रुव ने कहा और स्नेहा को हक करके उसका टॉप नीचे करने लगा। लेकिन स्नेहा की मुलायम स्किन पर फिर से स्पर्श हो गया, जिसके कारण ध्रुव की आंखें बंद हो गई। स्नेहा, जो अब तक अपना गुस्सा रोक के बैठी थी, अब फट पड़ा। टादक, हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग। एक जोर का थप्पड़ की आवाज आई। सबने जो अब तक पीछे घूमे हुए थे, पलटकर देखा तो ध्रुव का चेहरा थोड़ा सा साइड में झुक गया था और स्नेहा, जो गुस्से में ध्रुव को घूर रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, एक जोरदार आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज गई। आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी बिना परमिशन के कैसे टच किया मुझे। स्नेहा ने ध्रुव का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगी, आपका कोई हक नहीं बनता मुझे किस करने का। अगर इतना ही मन था तो यहाँ लड़कियों की कमी नहीं है। जो अलाउ करे उसे किस करते या इन्हें आयशा की तरफ उंगली करके बोली कर देते। ये सुनकर आयशा के आंखों में कुछ देर के लिए ही सही पर चमक आ गई, जो ध्रुव का स्नेहा को किस करना याद करके गायब भी हो गई। आपके मम्मी पापा ने कुछ संस्कार दिए हैं भी कि नहीं? इतना सुनना ही था कि ध्रुव अपनी आंखें जो पूरे लाल गुस्से में खोल देता है। स्नेहा का हाथ कस के पकड़ता है जो उसकी कलर को पकड़े हुए था। स्नेहा की आह निकल जाती है। एक पल को तो सभी अल्फा गैंग मेंबर्स भी डर जाते हैं, क्योंकि ध्रुव बहुत खतरनाक लग रहा था, जिस पर गुस्सा सवार हो गया था और गुस्से से बौखलाया हुआ भी था। ध्रुव ने अपने दांत बीचते हुए कहा, हाउ डेयर यू स्लैप मी। दूसरी तरफ करण, जो जल्दबाजी में निकाला था, सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है, अपने हाथों में एक बोर्ड लिए जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मोस्ट ब्यूटीफुल मॉम आई एम हियर। तभी
एक हाथ करण के कंधे पे आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत लिखा है? एक 45 उम्र की औरत ने करण को कहा। मॉम, आई मिस्ड यू सो मच। करण अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता है। करण की मॉम ने अपना मुंह बन लिया, शायद बोर्ड पर लिखा कुछ खास पसंद नहीं आया। करण ने कहा, क्या हुआ मॉम, आप तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो। टाइपिंग मिस्टेक, करण की मॉम ने कहा। करण ने बोर्ड को दोबारा पढ़ा। नहीं मॉम, सब सही तो लिखा है। करण की मॉम ने चिढ़ के कहा। हर बच्चे के लिए उसकी मॉम खूबसूरत होती है, तुमने जो लिखा वो गलत है। माई मोस्ट ब्यूटीफुल मॉम सही होता। इसी के साथ करण के सिर पर चपत लगा दी। समझे? करण का एक कान खींचते हुए, और तुम इतने देर में मुझे लेने क्यों आए? मैं कब से वेट कर रही थी। लगता है तुम्हारे डैड से शिकायत करनी पड़ेगी। करण ने कुछ सोचा, फिर तेजी से अपना सिर हिला दिया। सॉरी मॉम, वो आज ध्रुव को कुछ काम पड़ गया था कॉलेज में। चलो चलो जल्दी, मुझे वापस कॉलेज भी जाने हैं मॉम। करण ने अपनी कार का गेट खोलते हुए कहा। वापस जाना है? तेरी मॉम आ जाए और तू मुझसे बिना मिले ही जाना चाहता है? बस इतना ही प्यार करता है मुझसे? करण की मॉम ने घड़ियाली आंसू बहाने स्टार्ट किए, जो आंखों से बाहर आना ही नहीं चाह रहे थे। मॉम, आप कल शाम को ही नानी से मिलने गई थी और आज मॉर्निंग में आ गई, तो बस 12 घंटों में मैं कितना भूल जाऊंगा आपको। करण ने घूर के अपनी मॉम को देखा, जो प्यारी प्यारी बातें बनाने में बिल्कुल स्नेहा जैसी थी। ओके, मुझे मेरे हस्बैंड के पास छोड़ दे, फिर चले जाना। ओके मॉम, करण ने कहा। इसी के साथ गाड़ी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सामने रोक दी। अपनी मॉम के माथे पर एक किस किया और गाड़ी तुरंत अपने कॉलेज के लिए घुमा दी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव स्नेहा को गुस्से से घूर रहा था, लेकिन ये सब देखकर आयशा के अंदर की आग शांत होने लगी, क्योंकि अब बात डीएस यानी ध्रुव सिंघानिया की थी, जिसके ईगो पर स्नेहा ने वार किया था। ध्रुव, देखो मैंने कहा था ये लड़की सही नहीं है, मुझसे भी इतनी बदतमीजी करी। मैं माफ भी कर दूं, लेकिन सबके सामने इसने तुम पर हाथ उठाया है। इसे अब सबक सिखाया जाना चाहिए, वरना आज इसके पंख निकले हैं, कल किसी और की हिम्मत होगी। स्नेहा, जिसके आंखों में फिर से पानी आ गया, तुरंत इस जगह से जैसे ही जाने को हुई। ध्रुव ने हाथ पकड़ के रोक लिया। ये देखकर स्नेहा ने अपना दूसरा हाथ फिर से ध्रुव को थप्पड़ मारने को उठाया, जिससे इस बार ध्रुव ने पलक झपकने से पहले ही हवा में रोक दिया। तुम्हारी इतनी जुर्रत ध्रुव, जिसके आंखों में अब खून सवार हो गया। ये लड़की उसके सब्र का इम्तिहान लिए जा रही थी। तुरंत उसने स्नेहा के दोनों हाथों को उसकी कमर की तरफ फोल्ड कर दिया। स्नेहा ने अब अपने पैर चलाना स्टार्ट किया, एक के बाद एक ध्रुव के जूतों पर मारने लगी, जिसे ध्रुव बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दे रहा था। ध्रुव ने स्नेहा के हाथों पर थोड़ा जोर लगाया, जिससे स्नेहा की फिर से आह निकल गई, और इसी के साथ स्नेहा की आंखें बंद करते हुए कुछ बूंद आंसू भी बह गए। ध्रुव ने थोड़ा करीब कर लिया स्नेहा को। अब दोनों के बीच बस कुछ ही दूरी बची थी, जो स्नेहा ने तुरंत अपने गुस्से में आकर दूर कर दी। आखिर ऐसा क्या किया होगा स्नेहा ने, और क्या करेगा कारण जब उसे ये सब पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए जब मिले हम तुम। स्माइल। अब आगे स्नेहा, जिसने देखा कि न तो वो अपने पैरों से मार पा रही है और न ही अपने हाथों से, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। स्नेहा, जो ध्रुव के बस गले तक पहुंच पा रही थी, थोड़ा नजदीक जाके अपने जूते ध्रुव के जूतों पर रख दिया और झट से ध्रुव के गले को अपने दांतों का निशाना बनाया। जी हाँ, स्नेहा ध्रुव को उसके गले पर काटने या यूं कहो कि कुतरने लगी। ध्रुव अवाक सा खड़ा देखता रह गया। अचानक उसकी पकड़ ढीली हो गई। फिर क्या था, स्नेहा ने अपनी दोनों बाहें ध्रुव के बाहों में डाल दी और बड़ी आसानी से काटने लगी। ध्रुव के सामने से पूरे गर्दन को अपने छोटे छोटे दांतों से काटने लगी, इधर उधर अपने दांत घूमते हुए। ध्रुव को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, स्नेहा के दांतों के साथ उसके मुलायम होंठ भी ध्रुव के गर्दन को छू रहे थे। स्नेहा, जैसे कोई बच्चा अपनी चॉकलेट को कुतुर के खाता है, वैसे स्नेहा ध्रुव के गर्दन के हर हिस्से को काट रही थी। नीचे क्लास के स्टूडेंट्स के बीच अब हूटिंग स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे सब फुसफुसाने लगे। देखने में ये नज़ारा बड़ा शानदार लग रहा था, क्योंकि स्नेहा सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि ध्रुव के गले के हर हिस्से को अपने छोटे छोटे दांतों से कुतुर रही थी। रवि, जो खुद भी हैरानी से ये सब होते हुए देख रहा था, वह कहने लगा, वाह, इस लड़की को किस नहीं करना था, पर कैसे लव बाइट्स दिए जा रही है। और तिरछी हंसने लगा, विंकिंग फेस। लेकिन उसकी हंसी सुनके ध्रुव तुरंत होश में आया। एक झटके से स्नेहा को खुद से अलग किया। ये क्या कर रही हो? क्या तुम कोई चूहिया हो? मेरा गला क्यों कुतुर रही हो?
ध्रुव ने थोड़े नाराजगी के पर धीमे स्वर में कहा। पता नहीं क्यों पर छोटी छोटी बातों पर जल्दी से गुस्से होने वाला ध्रुव आज चाह कर भी स्नेहा की इस हरकत से ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा पाया। आयशा ने सोचा, क्या हो गया है मेरे ध्रुव को, ये तो ऐसा नहीं था। इसका गुस्सा तो कभी भी निकल पड़ता था, अपने गुस्से के आगे ये किसी की नहीं सुनता था। क्या वो सारी अफवाह? अचानक आयशा थोड़ा सहम गई। एक नज़र स्नेहा की तरफ देखा और अपने होठों पर जानलेवा मुस्कान ले आई। उसे यकीन हो गया कि आज ये लड़की इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि ध्रुव अपनी इंसल्ट करने वाले की जिंदगी जीने की तड़प को खत्म कर देता है। आयशा ध्रुव के पास जाकर बोलती है, ध्रुव आज क्लास में को कुछ हुआ, मुझे इसका अफसोस है। इस लड़की ने सबके सामने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें पैर मारा और अभी देखो तुम्हारे गले को भी काटने लगी। अगर इस लड़की को थोड़ी सी भी और छूट दी तो पता नहीं और क्या क्या करेगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ो मुझे इसी वक्त। बदतमीज, नालायक, बेवकूफ, घटिया जानवर, स्नेहा ने कहा। इतना सुनना ही हुआ कि ध्रुव ने स्नेहा के बालों को कस के पकड़ लिए और दांत भींचते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम दो वरना मुझे इसे काटने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इसी वक्त माफी मांगो। मैं तुमसे कभी नहीं माफी मांगने वाली, घटिया जानवर। तुम्हारी गलती है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारी कंप्लेन कॉलेज के प्रिंसिपल से करूंगी। तुम सब लोग इस तरह से जूनियर्स की रैगिंग करते हो, मैं ये सब बताऊंगी। डीएस के रूल्स के नाम पर सबको परेशान करते फिरते हो। तुम्हारे माँ पापा ने कुछ सिखाया होता तो आज एक लड़की की रिस्पेक्ट करना जानते। स्नेहा का गुस्सा अब ध्रुव पर बातों से निकलने लगा। ये सब कहने के बाद स्नेहा ने फिर अपना पैर तेजी से ध्रुव के मार दिया। अब ध्रुव का गुस्सा बढ़ने लगा। स्नेहा की कही बात उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही थी। उसे लगा नहीं था ये छोटी सी नाजुक दिखने वाली लड़की ऐसा भी कर और कह सकती है। कृति को भी अब गुस्सा आने लगा कि कैसे एक जूनियर सबके सामने सीनियर्स की इंसल्ट कर रही है। ध्रुव ने देखा कि ये लड़की अभी भी बोले जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। गुस्से से स्नेहा के होठ देखने लगा और स्नेहा को दोबारा से किस करने को हुआ ही था कि स्नेहा ने अपना हाथ जोड़ के झटके के साथ ध्रुव की पकड़ से छुड़ा लिए। फिर से अपना हाथ ध्रुव को दोबारा मारने के लिए उठाया। ध्रुव के सब्र का बांध अब टूट गया। स्नेहा का हाथ अब बस हवा में ही लटका रह गया, क्योंकि ध्रुव की आंखों में देखकर अब उसे डर लगने लगा। ध्रुव बड़ी निर्ममता से स्नेहा को घूर रहा था। रूम का टेम्परेचर भी अचानक से बढ़ने लगा। गुस्से में आग बबूला ध्रुव ने स्नेहा के दोनों गालों को अपने एक ही हाथों में भर लिया और बोला, तुम्हें मिलता है रेड फ्लैग। ध्रुव सिंघानिया की तरफ से, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी इस दिन को। डीएस यानी ध्रुव सिंघानिया मैं ही हूँ, मेरे ही रूल्स है। अपनी नज़र पूरी क्लास में देखकर कहता है, ये रूल्स भी मेरे हैं, ये कॉलेज भी मेरा है। यहाँ जो भी होता मेरी मर्जी से होता है। कोई भी मेरी बात काटे मुझे पसंद नहीं। यहाँ आना आपकी पर यहाँ से जाना मेरी मर्जी से होता है। एक रौबदार आवाज जो सबके माथे पर पसीना ले आती है। नीचे खड़े लोगों की सिटी बिटी गुल हो जाती है। प्रिया के आंखों से तो अब आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उससे अपनी स्नेहा की हालत देखी नहीं जा रही थी। नित्य जो बगल में खड़ी थी प्रिया को ऊपर स्टेज पर जाने से कब से रोकी हुई थी। तुम सब लोगों को स्टार मिलता है, अब से और किसी की नहीं, बस इस लड़की की रैगिंग होगी जो अब अल्फा गैंग लेगी, वो भी पूरे 6 मंथ्स तक। ध्रुव ने रूड वॉइस में सबसे कहा, लीव एवरीवन। इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। प्रिया कुछ कहने को हुई तो नित्य उसे तुरंत अपने साथ खींचकर बाहर ले गई। आयशा और रवि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक बस 1 मंथ उन्हें स्नेहा को परेशान करना था, पर ध्रुव का रेड फ्लैग ने तो 6 मंथ्स तक टाइम दे दिया। इसी के साथ ध्रुव स्नेहा को छोड़ देता है। इतने देर किसके पकड़ने से स्नेहा के गालों पर ध्रुव की उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, जो दूर से भी दिख जाए। स्नेहा की स्किन पेल वाइट कलर जिसमें थोड़ा गुलाबी टिंट हो, सुपर सॉफ्ट और एक्सट्रीमली सेंसिटिव थी। थोड़े से भी पकड़ के निशान उसकी स्किन पर दिखने लगते थे। स्नेहा की अब आंखें भर जाती है और तुरंत वहां से तेजी से भाग जाती है। अचानक भागते हुए किसी से टकरा जाती है। जो आंसू आंखों में अब तक संभाले हुए थी तुरंत लगातार बहने लगते हैं। वो इंसान स्नेहा को प्यार से उसके आंसू पोंछने लगता है और उसका सिर सहराने लगता है। ध्रुव उसी समय स्नेहा के पीछे आया था, गुस्से में तमतमा जाता है। इसी के साथ अपना मुंह फेरकर अपने गैंग मेंबर्स के साथ वहां से कॉलेज के बाहर चले जाता है। थिंकिंग फेस, आखिर कौन है वो इंसान जिससे स्नेहा टकराई? क्या है स्नेहा की रेड फ्लैग वाली रैगिंग?
क्या स्नेहा खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और रिव्यूज जरूर दे। थैंक यू। स्माइल।